नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री 2022 की जो परीक्षा हुई वो जितने भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत पूछे गए थे। क्वेश्चन गलत, फिर ऑप्शन तो गलत ही गलत, और बाकी 2 प्रश्न का हिंदी में अनुवाद गलत कर दिया गया था, जिसलिए काफ़ी लोगों को परेशानी आई। क्योंकि कुछ लोग जो हिंदी मीडियम के तैयार करने वाले, खैर यूपीपीसीएस में तो अधिकतर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मिलेंगे, तो जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे थे उनको इंग्लिश और हिंदी में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि हिंदी में ऑप्शन गलत दिए गए। और फिर उसके बाद क्या है, 6 क्वेश्चन जो गलत आए थे वो तो गलत आए थे। बाद में अभी की बात है कि एक भाषा विज्ञानी पृथ्वीनाथ पांडे ने सामान्य हिंदी भाषा खंड के तहत प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों पर आपत्ति की है। उनका कहना है कि 20 में से ज़्यादातर सवालों के प्रश्नात्मक वाक्य अशुद्ध हैं। उन्होंने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की समझ पर भी सवाल उठाए हैं। प्रश्नों की स्थिति यह है कि उनमें 6वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण तक का पालन नहीं किया गया है। उनका दावा है कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले को विराम चिन्हों की समझ नहीं है। यही कारण है कि उप विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नात्मक वाक्य में किया गया है। विवरण चिन्ह की भी पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। प्रश्न संख्या 1 से 5 और 8, 12, 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंत में जहां विवरण चिन्ह लगाना चाहिए था वहां सादा छोड़ दिया गया है। प्रश्न 11 के वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का उपयोग नहीं किया गया है। तो ये भी है, एक भाषा की तरह से देखा जाए तो ये भी एक अशुद्धि है। बाकी जो 8 प्रश्न विवादित हैं वो तो अलग से हैं। तो पीसीएस की जो परीक्षा रही वो इस तरह से हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब बात कर लेते हैं रेलवे में भर्ती के बारे में। रेलवे अगले 1 साल में करेगा 1,48,463 भर्तियाँ, ऐसा कहना है रेल मंत्रालय का, और ऐलान किया इन्होंने 1 साल में करने का। जबकि रेलवे में 8 वर्षों में सालाना औसतन 43,678 लोगों की भर्ती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय ने मिशन मोड पर खाली पद भरने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा और युवाओं में उत्साह लेकर आएगा, इस तरह से बात कही गई है। तो रेलवे में 1 साल में 1,48,463 भर्तियों का ऐलान किया गया है। और बात करते हैं अगर यूपीपीएससी में टीचर भर्ती को लेकर के, टीजीटी पीजीटी का जो हुआ विज्ञापन जारी किया गया, और उसके बाद एलटी ग्रेड का भर्ती का भी इंतज़ार है लोगों को, और यूपीपीएससी को मिल चुका है एलटी ग्रेड के लिए भी 3,000 पदों का अध्याचन ऑलरेडी उनको मिला हुआ है। तो उसके लिए भर्ती करने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू होने की मांग कर दी। 4 साल पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पदों का अध्याचन मिल चुका है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 8 जून को टीजीटी एवं पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पद शामिल हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने मांग की कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और वर्ष 2018 की भर्ती में जो पद खाली रह गए थे उन्हें भी नई भर्ती में शामिल किया जाए। अब बात कर लेते हैं भारतीय सेना के में भर्ती के बारे में। 46,000 को नौकरी देने का ऐलान किया गया है, और जो चयनित युवा होंगे 4 साल तक सेना में सेवा दे सकेंगे। संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती में शुरुआत में 30,000 वेतन मिलेगा, जो चौथे साल तक 40,000 रुपये हो जाएगा। सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें 11.71 लाख रुपये का करम मुक्त सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। इन 4 सालों में पदक सम्मान स्थायी सैनिकों की तरह मिलेंगे, पर पेंशन ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।
योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास, 4 साल बाद 12वीं का सर्टिफिकेट व ठोस आर्थिक पैकेज के साथ ITI स्टाफ सिलेक्शन जैसी रोजगार योजना से जुड़ेंगे, आगे की शिक्षा जारी रख सकेंगे। आयु सीमा होगी 17 साल 6 महीने से 21 साल तक होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का नामांकन 4 साल के लिए होगा। सेना की चयन प्रक्रिया का ही पालन होगा। मेरिट व 4 साल सेवा के आधार पर केंद्रीकृत व पारदर्शी मूल्यांकन होगा। UPRVUNL में 66 पद खाली हैं। भर्ती आवेदन आप कर सकते हैं। 25 जून 2022 लास्ट डेट है। अकाउंट्स क्लर्क, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की, और न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष आयु होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के अनुसार। वेबसाइट है uprvunl.org। भारतीय सेना में 65 पद हैं। ट्रेड्समैन, मेड, वॉशरमैन के विभिन्न पद हैं। 25 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। indianarmy.nic.in वेबसाइट है। भेल में नौकरी के अवसर हैं। BHEL 184 पद खाली है। फिटर, टर्नर, वेल्डर व अन्य पद रिक्त है। 21 जून 2022 लास्ट डेट है। वेबसाइट है भेल.com। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के लिए पद खाली है। 30 जून लास्ट डेट है। वेबसाइट है brauss.mp.gov.in। नगर विमानन मंत्रालय भारत सरकार में सहायक निदेशक राजभाषा, वरिष्ठ निजी सचिव, वरिष्ठ निरीक्षक व अन्य पद के लिए खाली है पद। 10 अगस्त लास्ट डेट है। और सिविल एविएशन.gov.in वेबसाइट है। civilaviation.gov.in। तो ये कुछ भर्तियों से रिलेटेड जानकारी थी। और UPPSC की आपने जानकारी सुन ली, फिर LT ग्रेड की आपने न्यूज़ सुन ली, और सेना में 40,000 पदों के लिए भर्ती के बारे में जो बात कही जा रही है न्यूज़पेपर में आजकल आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में सुन रहे होंगे, उनकी भी हमने बात कर ली। तो ये थी कुछ आज की डेट की महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आपके सामने लेकर आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।